दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं दी भगवा। क्या इस वक्त रूस यूक्रेन पर एटम बम से हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या रूस वाकई यूक्रेन के खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकता है? क्या रूस का गुस्सा यहां तक पहुंच गया है कि अब वो एटमी जवाब देना चाहता है यूक्रेन से? इसके अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब अचानक न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या रूस यूक्रेन से ऐसा बदला लेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता? दरअसल ये आशंकाएं यूक्रेन के रूसी सैन्य हवाई अड्डे पर किए गए उस ड्रोन अटैक के बाद पैदा हुई हैं, जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रूस के 34% स्ट्रैटेजिक बम वर्षक फाइटर जहाज यानी बॉम्बर अचानक एक झटके में खाक हो गए हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन से यह हमला रूस के आर्कटिक और पूर्वी साइबेरिया के मुर्मांस्क और इरकुत्स्क इलाके के हवाई अड्डों पर किया, वहां के एयरबेस पर किया। यूक्रेन का यह दावा है कि उसके ड्रोन अटैक में रूस के 41 बम वर्षक जहाज तबाह हो चुके हैं। ये Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक थे। इसके साथ ही A-50 रडार डिटेक्शन और कमांड एयरक्राफ्ट भी यूक्रेन के हमले में तबाह होने के दावे किए जा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की बात करें तो कई जहाजों में आग लगने की उसकी तरफ से पुष्टि की गई है, लेकिन इसकी तादाद नहीं बताई गई है। कुल कितना नुकसान हुआ है इसे रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से कंफर्म नहीं किया है। रूस की सीमा से तकरीबन 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर, जी हां 2000 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर घुसकर यूक्रेन ने इस ड्रोन अटैक को अचानक अंजाम दिया और पूरी दुनिया हिल गई। रूस में तो हड़कंप मचा हुआ है। सबसे खास बात यह कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए करीब 1.5 साल तक तैयारी की। जी हां, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बातें बताई जा रही हैं। उसके निशाने पर रूसी बम वर्षक जहाजों का बेड़ा पहले से ही था, जो यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा था और यूक्रेन इसे अचानक तबाह करना चाहता था। इसलिए 1.5 साल की तैयारी के बाद रूस पर यूक्रेन ने इस तरह के ड्रोन हमले को अंजाम दिया। इसका खास कोड वर्ड रखा गया था। कोड वर्ड था स्पाइडर्स वेब। इसके लिए बाकायदा एक कंटेनर के भीतर छिपाकर ड्रोन को पहुंचाया गया था रूस। इसकी यूक्रेन से रूस तक तस्करी की गई और फिर टारगेटेड एयरबेस के पास इस ड्रोन को कंटेनर से अचानक निकालकर एक्टिव कर दिया गया। इसे हमले के वक्त यूक्रेन से कमांड किए जाने की बात सामने आ रही है। इस हमले ने रूस को बुरी तरह बौखला दिया है और सबकी निगाहें अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हैं, क्योंकि उन्हें जेलेंस्की ने अब तक की सबसे मुश्किल चुनौती दी है, सीधे सीधे चैलेंज दिया है। बदले को लेकर अब राष्ट्रपति पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ इतिहास का सबसे खौफनाक फैसला ले सकते हैं। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कौन सी जवाबी कार्रवाई करते हैं। उन पे पूरी दुनिया की निगाहें जमी हैं। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने हमें X पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो दी भगवा को अभी फॉलो कर लें। नमस्कार।